औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम ग्रेड 6 मैथ वाइज बुक यूनिट नंबर 1 सेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। मैथ वाइज बुक ग्रेड 6 पेज नंबर 9 सेट्स। व्हाट इज सेट? सेट क्या होते हैं? सेट ऐसी चीजों को कहते हैं जो एक जैसी या एक जैसा कलेक्शन जो मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घरों में ग्लासेस मौजूद होते हैं। अगर वो एक ही प्रिंट के 6, 12, 10 या 14 या 16 ग्लासेस मौजूद हों तो हम उन्हें कहते हैं सेट ऑफ ग्लास, क्योंकि वो एक ही प्रिंट की मौजूद होती है। अगर एक ही प्रिंट की या एक ही तरह की कोई भी चीजें मौजूद हों उसे हम कहते हैं सेट। तो इट्स मीन द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड objects is called set. The collection of well-defined object is called set. यानी कि चीजों का ऐसा मजमुआ जो एक तरह का हो। The meaning of well-defined is collection of same। वेल डिफाइंड का मतलब है एक ही तरह की चीजें। फॉर एग्जाम्पल, डिनर सेट। आपके घर में डिनर सेट मौजूद होगा। अब डिनर सेट में क्या कॉमन प्रॉपर्टी है? डिनर सेट में कॉमन प्रॉपर्टी ये होती है कि एक ही तरह का डिनर सेट एक ही प्रिंट का होता है और एक ही कलर का होता है। यानी कि उसकी प्लेट, स्पून्स, बाउल्स और दूसरी चीजें वो सब के सब एक ही कलर और एक ही प्रिंट की होती है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सेट। इसी तरीके से एक ही प्रिंट के अगर ग्लासेस हों तो वो क्या कहलाएगा? सेट ऑफ ग्लास। इसी तरीके से अगर एक ही तरह की पेंसिल जिनका कलर्स एक ही तरह का हो तो उसे हम कहते हैं सेट ऑफ पेंसिल। ठीक है। इसी तरीके से आप कलर सेट। और अगर हम मजीद देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं सेट ऑफ 3 इस्लामिक कंट्रीज। तो 3 इस्लामिक कंट्रीज पाकिस्तान, ईरान and Bangladesh। It is a set of 3 Islamic countries। पाकिस्तान भी इस्लामिक कंट्री है, ईरान भी इस्लामिक कंट्री है, जबकि बांग्लादेश भी एक इस्लामिक कंट्री है। अब बात करते हैं हम सेट नोटेशन की। व्हाट इज सेट नोटेशन? सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी नोटेशन किस तरह की जाती है? सेट नोटेशन। फॉर एग्जाम्पल
मैं यहां पर कोई भी एक सेट लेता हूं, A इज इक्वल टू A B C D। किसी भी सेट को एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां पर मैंने इस सेट को A के सिंबल से रिप्रेजेंट किया है, इट इज अ सिंबल। और जिस सिंबल से आप किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट होना चाहिए। सिंबल शुड बी इन कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। आपका सिंबल जो कि है वो हमेशा कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट होना चाहिए। किसी भी सेट को हम कर्ली ब्रैकेट, किसी भी सेट के एलिमेंट्स को, ये जो आपको कर्ली ब्रैकेट नजर आ रही है, इसके अंदर जो भी चीजें हम लिखेंगे वो एलिमेंट कहलाएंगे। ये हमारे क्या कहलाएंगे? एलिमेंट। यहां पर जो A, B, C और D लिखा है इसे हम एलिमेंट कहेंगे। ये एलिमेंट्स हमेशा स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए। अगर ये कैपिटल लेटर में हुए तब भी आपका सेट रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप जिस सिंबल से इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये अगर स्मॉल लेटर में हुआ तब भी आपका सेट रॉन्ग हो जाएगा। और सेट को हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। इन ब्रैकेट्स को हम कर्ली ब्रैकेट्स कहते हैं। सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। सिंबल जिससे आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हमेशा कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट होना चाहिए और इसके एलिमेंट्स हमेशा स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए। एलिमेंट्स should be in small letters number next। इसके अलावा हम इन एलिमेंट्स को हमेशा कॉमास से सेपरेट करेंगे। हम कॉमा का यूज करेंगे, कॉमास का यूज करेंगे इन्हें सेपरेट आउट करने के लिए। So, set definition is the collection of well-defined object is called set। और set को नोटेशन क्या है? हमेशा हम set को किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट, लेकिन वो क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर होना चाहिए। आप यहाँ, मैंने यहाँ पर A यूज किया है, आप B भी इस्तेमाल कर सकते हैं, C, D, E, F, G। बस शर्त क्या है कि ये क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर में होना चाहिए। और जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में होंगे और इन्हें हमेशा किस में लिखा जाएगा? कर्ली ब्रैकेट्स में। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन ऑन एक्सरसाइज 1A पेज नंबर 11। आपकी बुक की पेज नंबर 11 पर एक्सरसाइज 1A मौजूद है जिसमें क्वेश्चन है डू फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट सेट, इफ यस देन राइट इन सेट नोटेशन। जो वहां क्वेश्चन मौजूद है बुक के अंदर, अगर उन स्टेटमेंट्स में
कोई स्टेटमेंट अगर सेट है तो उसे आप सेट नोटेशन में लिखिए। जैसे फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन उसका ये था, टू मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, दो बेहतरीन उम्दा ब्यूटीफुल फ्लावर्स के नाम लिखने हैं आपने। तो हमारी वर्ल्ड में अल्लाह ताला ने बहुत सारे फ्लावर्स और ब्यूटीफुल फ्लावर्स रखे हैं, तो उनमें से आपने सिर्फ दो फ्लावर्स के नाम लिखने हैं। तो क्या वो सेट नोटेशन में लिख सकते हैं? यस। तो हम इसे लिखेंगे यस। कौन कौन से हैं? हम इस सेट को F से रिप्रेजेंट करते हैं। F मींस फ्लावर, कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे हम। टू मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, नंबर 1 इज रोज एंड नंबर 2 इज सनफ्लावर। सो इट इज योर आंसर, यानी कि टू मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स का हम सेट बना सकते थे। यस हमने लिखा। कौन कौन से? रोज एंड सनफ्लावर। नंबर नेक्स्ट है टू मोस्ट द फर्स्ट 4 days the first 4 days of the week आपने वीक के पहले 4 दिन का सेट बनाना है, तो बना सकते हैं हम। यस। कौन कौन से हैं? हम इसे W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए मैंने यहां पर भी सैंपल F कैपिटल लेटर यूज किया और यहां पर भी सैंपल W कैपिटल लेटर यूज किया। कौन कौन से हमारे पास फर्स्ट 4 डेज कौन से हैं? मंडे से हमारा वीक शुरू होता है, मंडे। नंबर नेक्स्ट इज ट्यूसडे, कॉमा वेडनेसडे एंड थर्सडे। और इन तमाम डेज को हमने कॉमा से सेपरेट किया। नाउ द नेक्स्ट वन इज सी द 10th, 11th, 12th एंड 25th लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के 10th, 11th, 12th और 25th नंबर पर जो जो अल्फाबेट आते हैं, तो क्या हम उनका सेट बना सकते हैं? यस वी कैन। ई से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं कर्ली ब्रैकेट में। 10 नंबर पर कौन सा आता है? जे। आप ABC पढ़ें, ABCDEFGHIJK। तो जे जो के 10 नंबर पर आता है, के जो के 11 पर आता है, एल जो के वो 12 पे आता है। जे के एल एंड 25th पर वाई आता है। सो इट इज आल्सो अ सेट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, you have to solve remaining question of this exercise. Your homework is page number 11, exercise number 1A,
रिमेनिंग क्वेश्चन मैंने आपको ए बी और सी यहां पर करवा दिया, आपने क्या करना है डी ई और एफ। मजीद 3 क्वेश्चन आपने खुद प्रैक्टिस करनी है उनकी। So, have a great day. Allah Hafiz.